हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं मिक्सी सिटी अम्बाला के बारे में, यानी वैज्ञानिक नगरी अम्बाला के बारे में। आज हमारे वो 7 जिले कंप्लीट हो जाएंगे जिनकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, यानी जब हमारा हरियाणा राज्य बना था। जब जो 7 जिले बने हुए थे, आज हमारे वो कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें हम करनाल कर चुके हैं, रोहतक कर चुके हैं, हिसार कर चुके हैं, महेंद्रगढ़ कर चुके हैं, जींद कर चुके हैं और साथ ही साथ गुरुग्राम कर चुके हैं। इन 6 के 6 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। आप अम्बाला जिले को देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इन जिलों को भी देखिएगा। बिल्कुल डिटेल में अच्छे तरीके से करवाया गया है। देखिए स्थापना, देखिए 1 नवंबर 1966 की स्थापना हुई अम्बाला जिले की। जब हमारा हरियाणा राज्य बना था तब अम्बाला जिला भी बना था। क्षेत्रफल देखिएगा, 1574 वर्ग किलोमीटर अम्बाला का क्षेत्रफल है। साक्षरता दर कितनी है भाई? 81.75% साक्षरता दर है, यानी कि आपके 100 बंदों पर 81 बंदे हैं वो आपके पढ़े लिखे हैं। लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात है आपका 885 लिंग अनुपात है, यानी 1000 लड़कों पर 885 लड़कियां हैं अम्बाला जिले में। उपनाम क्या क्या है अम्बाला के? वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी, मिक्सी सिटी और विज्ञान नगरी अम्बाला जिले को कहा जाता है। यहाँ पर वैज्ञानिक उपकरण है, काफी मात्रा में बनाए जाते हैं। कहा जाता है भारत के जो 30% जो वैज्ञानिक उपकरण है वो अम्बाला में बनते हैं। इस वजह से इसे वैज्ञानिक नगरी कहा जाता है। तहसील कौन कौन सी है अम्बाला की? अम्बाला की तहसील है, खुद अम्बाला है, बराड़ा है और नारायणगढ़ है। और पूछा जाए विधानसभा सीटें तो वो भी 3 है। अम्बाला है, नारायणगढ़ है और बराड़ा नहीं है, बराड़ा की जगह मुलाना। ये विधानसभा सीटें हैं। और विधानसभा की जो सीट मुलाना की सीट है वो एससी रिजर्व है। साथ ही साथ लोकसभा में हमारी हरियाणा से 10 सीटें जाती है, जिसमें एक अम्बाला भी है। और अम्बाला है वो एससी रिजर्व सीट है लोकसभा में। आगे देखते हैं खनिज कौन सा फेमस है भाई अम्बाला का? तो रेवेदार चूना है वो अम्बाला का खनिज प्रमुख खनिज है। देखिए भाई, हम हर खनिज के लिए महेंद्रगढ़ को तो टिक कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ खनिज ऐसे हैं मैन जो अलग राज्यों में मिलते हैं। जैसे हम अगर सोरा पूछा जाएगा तो हम हिसार को टिक करेंगे, अगर चूना पूछा जाएगा तो हम रोहतक को टिक करेंगे, चूना पत्थर पूछा जाएगा तो हम पंचकुला को टिक करेंगे, अगर चीनी मिट्टी पूछी जाएगा तो गुरुग्राम को टिक करेंगे। इसी तरह जो रेवेदार चूना है वो हमारा अम्बाला जिले में मिलता है। प्रमुख नदियां देखिएगा, घग्गर नदी है वो हिमाचल प्रदेश के डागसाई जगह से निकलती है। घग्गर नदी जो अम्बाला जिले में भी बहती है। मारकंडा नदी है वो नाहन नामक स्थान से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और पूछा जाए मारकंडा किसकी सहायक नदी है? तो सरस्वती की सहायक नदी है मारकंडा नदी। टांगरी नदी है, ये भी वे मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और ये मारकंडा नदी की सहायक नदी है टांगरी नदी, और ये भी अम्बाला जिले में बहती है। पूछा जाए अम्बाला के किस जगह पर मारकंडा नदी टांगरी नदी से मिलती है, यानी टांगरी नदी मारकंडा नदी से मिलती है, तो वो मुलाना के पास से मिलती है। टांगरी नदी है वो मारकंडा की सहायक नदी है और मुलाना के पास से वो मारकंडा नदी में मिलती है। ध्यान रखिएगा ये बातें। स्थिति देखिए भाई, स्थिति क्या है? हरियाणा के उत्तर में स्थित है अम्बाला जिला। इसकी सीमा है वो पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र हरियाणा के 3 जिलों से लगती है। साथ ही पंजाब का एक जिला है पटियाला, उससे भी अम्बाला जिले की सीमा लगती है। प्राचीन तथ्य देखिएगा, देखिए उन अम्बाला नाम पर 3 तथ्य आधारित है, 3 धारणाएं बनी हुई है। भाई पहली धारणा ये है कि 14वीं शताब्दी के अम्बा राजपूत थे जिन्होंने अम्बाला को बसाया था, जिसके नाम पर क्या नाम पड़ा? अम्बाला नाम पड़ा था। अम्बाला नाम पड़ा था। दूसरी धारणा ये है कि भाई यहाँ पर अम्बा देवी यानी भवानी देवी का मंदिर है, जिसकी वजह से अम्बाला नाम पड़ा। कहा जाता है कि कौरव पांडवों ने अम्बा, अंबिका और अम्बालिका के नाम पर अम्बा देवी का मंदिर बनवाया था, जिसकी वजह से वहाँ का जो जगह थी वो अम्बाला नाम से जानी जाने लगी। तीसरी धारणा यह है कि यहाँ पर आमों की जो पैदावार थी ना वो काफी मात्रा में होती थी, इसलिए इस जगह को अम्बवाला कहा जाता था और नाम बिगड़ते बिगड़ते अम्बाला पड़ गया। इसलिए ये 3 धारणाएं हैं अम्बाला जिले के नाम पर।
कुनिंद गणराज्य का संबंध है वो अंबाला, करनाल और यमुनानगर से है। यानी कुनिंद गणराज्य है था जिस टाइम में, तो उसके जो अंबाला, करनाल और यमुनानगर का जो एरिया है आज का, वो कुनिंद गणराज्य के अंतर्गत आता है। और पूछा जाए कुनिंद गणराज्य के सिक्के कहाँ मिले, तो वो आपके करनाल और बुढ़िया में मिले थे। बुढ़िया व करनाल में, जगाधरी के बुढ़िया व करनाल में है वो कुनिंद गणराज्य के सिक्के मिले थे। पहले जो जगाधरी था वो वही अंबाला जिले के अंतर्गत आता था। जब यमुनानगर जिला बना 1989 में, 1 नवंबर 1989 को जब यमुनानगर जिला बना था, तब जगाधरी को यमुनानगर में मिला दिया गया था। आगे देखते हैं भाई 1824 में भाई वहाँ के इसके अंबाला के जो था वहाँ के सरदार थे गुरबचन, उनकी विधवा थी दया कौर, वो मर गई थी। उसके बाद से अंबाला ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया था। पूछा जाए अंबाला को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कब हुआ, तो 1824 में हुआ था। उसके बाद से 1842 में अंबाला को शिमला में मिला दिया गया और 1843 में करनाल से स्थानांतरित कर अंबाला छावनी बना दी गई। देखिए भाई 1841 में करनाल में छावनी बनाई गई थी, लेकिन कहा जाता है प्लेग या मलेरिया की बीमारी वहां फैल गई थी, जिसकी वजह से करनाल छावनी को कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया, अंबाला ट्रांसफर कर दिया गया। कब किया, 1843 में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसे अब अंबाला कैंट कहते हैं। और जो 1857 की क्रांति थी वो 10 मई 1857 में हरियाणा में जो क्रांति का आरंभ हुआ था वो अंबाला छावनी से ही हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि श्याम सिंह नाम का एक बंदा था, श्याम सिंह नाम का एक सैनिक था, जिन्होंने जो अंग्रेजों को सूचना दे दी थी क्रांति की, जिसकी वजह से वो असफल हो गई थी। और आगे देखते हैं वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग ये पहले वायसराय थे जिन्होंने जनवरी 1860 में अंबाला में एक दरबार लगाया था और यहाँ पे डाक सेवा की शुरुआत की थी। पूछा जाए अंबाला में डाक सेवा की शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड कैनिंग ने की थी। कब की थी, 1860 में की थी। और कहा जाए अंबाला में रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, तो वो 1880 में बिछाई गई थी, क्योंकि दिल्ली और शिमला के बीच में जगह पड़ती थी अंबाला, और दिल्ली और शिमला को जोड़ने के लिए अंबाला में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। 1880 में बिछाई गई थी। आगे देखते हैं कांग्रेस की पहला अधिवेशन, भाई कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी, तो पहला अधिवेशन भी 1885 में हो गया होगा। तब हरियाणा की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया था वो लाला मुरलीधर ने किया था। पूछा जाए लाला मुरलीधर की कर्म भूमि कौन सी है, तो वो अंबाला है। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी है, वो हिसार है। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि हिसार है, लाला मुरलीधर जी की जो कर्म भूमि है वो अंबाला है। तो हरियाणा से प्रतिनिधित्व किसने किया था, हिस्सा किसने लिया था, लाला मुरलीधर ने लिया था। और अंबाला से किसने लिया था, ज्वाला सिंह ने लिया था। 1886 में जब 1886 में कांग्रेस की जो पहली शाखा है वो हरियाणा में लाला मुरलीधर के प्रयासों से अंबाला में खोली गई थी। यानी कांग्रेस की पहली शाखा सबसे पहले हरियाणा में अंबाला में खोली गई थी। किसने खोली थी, लाला मुरलीधर जी ने खोली थी। 1886 में अंबाला जो डिवीजन था उसे खत्म करके दिल्ली डिवीजन में मिला दिया गया था। और 8 जनवरी 1921 में गांधी जी अंबाला पधारे थे। देखिए भाई हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से गांधी जी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी कब किस जिले में आए, क्या कुछ किया, ये सब बहुत जरूरी है। तो 8 मार्च 1921 में गांधी जी थे वो अंबाला आए थे। 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में नथुराम गोडसे को फांसी दे दी गई थी। इन्होंने भाई गांधी जी को मारा था 30 जनवरी 1948 को, जिसकी वजह से अंबाला जेल में नथुराम गोडसे को फांसी दे दी गई थी। ये स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है भाई, और कहाँ दी गई थी, अंबाला जेल में दी गई थी। आगे देखते हैं 1943 में विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र है वो अंबाला से प्रकाशित किया गया था। और 1956 में आसाराम जैन ने अंबाला से विजयानंद मासिक पत्रिका निकाली थी। भाई ये एक समाचार पत्र है, एक मासिक पत्रिका है जो अंबाला से निकाली गई थी, सनातन धर्म समाचार पत्र और विजयानंद मासिक पत्रिका। आगे देखते भी नारायणगढ़ एक रियासत थी जिसे किसने बसाया था,
सिरमौर के राजा लक्ष्मी नारायण ने नारायणगढ़ को बसाया था। मुगल साम्राज्य का जब पतन हो गया था तो सिरमौर के एक राजा थे जिन्होंने कुलसन में एक किला बनवाया और उसका नाम क्या रखा, नारायणगढ़ रखा। और उसके आसपास की जगह भाई जो विकसित हुआ एरिया वो नारायणगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। अब देख लेते हैं पर्यटन स्थल अंबाला के। किंगफिशर पर्यटन स्थल है जिसे 1986 में बनवाया गया था। 1857 में सेंट पॉल चर्च बनवाया गया और ये ध्यान रखिएगा ये अर्धगोधिक शैली में बना हुआ था। ये मेन पॉइंट है, अर्धगोधिक शैली में बना हुआ था। सेंट पॉल चर्च कब बनाया गया था, 1857 में। 1 अप्रैल 1986 को अंबाला में क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। ठीक है भाई, आगे देखिए अंबाला का बबियाल कस्बा है भाई, बबियाल कस्बा है वो वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ये मेन जगह है अंबाला की जहां पर वैज्ञानिक उपकरण ज्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं। बबियाल कस्बा। नारायणगढ़ में चीनी मिल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1996-97 में चीनी मिल की स्थापना की गई थी। अंबाला में देख भी कौन कौन से उपकरण बनते हैं, सिलाई मशीन, ग्राइंडर मिक्सी, विद्युत उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण, गैस स्टोव, हस्त निर्मित दरिया या गलीचे भी बोल सकते हैं आप, और शीशे आदि प्रमुख उद्योग है वो उद्योग है वो कहाँ है भाई, हमारे अंबाला में है। और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले से ही शीशा उद्योग है वो हम अंबाला का शीशा उद्योग वो सबसे प्रसिद्ध है। कब से, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले से प्रसिद्ध है। देखिए फ्रेंजन टीयर्स शहीद स्मारक बनाया गया है 22 एकड़ में, किन जो 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे उनके नाम पर बनाया गया है। अंबाला में बनाया गया है वो, और NH 44 पर स्थित है। जो पहले NH 1 था वो अब 44 बन गया है, और वहां उस NH 44 पर भाई शहीद स्मारक है 22 एकड़ में, और 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया है। खाद्य प्रसंस्करण केंद्र अंबाला के साहा में स्थित है। खाद्य प्रसंस्करण केंद्र। सीमेंट उद्योग है वो अंबाला के सूरजपुर में बना हुआ है। हल्दी उत्पादन में अंबाला, हल्दी और साथ भी ध्यान रखिएगा भाई प्याज, हल्दी और प्याज के मसाला में हल्दी और सब्जियों में आप कह सकते हैं प्याज है। प्याज के उत्पादन में अंबाला का हरियाणा में पहला स्थान है। नंगल उत्थान सिंचाई योजना है उसका संबंध अंबाला जिले से है। पक्की सड़कों का जो सर्वाधिक घनत्व है ना वो अंबाला जिले में है। अगर पूछा जाए कम कहाँ है तो वो आपका जींद जिले में है। सबसे पक्की सड़कों का जो कम जो घनत्व है वो जींद में है, और अधिक जो घनत्व है वो अंबाला जिले में है। यूरोपियन सिमेट्री आप कह सकते हैं कब्रिस्तान, ईसाई कब्रिस्तान है वो हमारे अंबाला में है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी, वो मुलाना में की गई थी, अंबाला के मुलाना में। हरियाणा पूछा जाए हरियाणा की स्वपोषित भाई पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली स्वपोषित यूनिवर्सिटी है। अंबाला नगर निगम को 17 फरवरी 2018 में भंग कर दिया गया था। भाई अब कितने नगर निगम है, 9 है, पहले थे 10। सबसे नया पूछा जाए तो सोनीपत है, और हटाया कौन सा गया है, अंबाला हटाया गया था। पूछा जाए बनाया कब गया था अंबाला को, 2010 में बनाया गया था। और पहला नगर निगम किसे बनाया गया था, फरीदाबाद को बनाया गया था। सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, तो फरीदाबाद है। अंबाला नगर निगम है वो 17 फरवरी 2018 को भंग कर दिया गया था। किसके द्वारा, अनिल विज के द्वारा। अनिल विज ने घोषणा की थी। भाई अंबाला मंडल है, अंबाला मंडल में अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर जिले आते हैं। भाई ये मैंने क्यों बताया, पता है, लगभग कॉमन बात है। अंबाला 6 मंडल है, अंबाला मंडल में 3 जिले आते हैं। सबसे बड़ा मंडल है वो रोहतक है। अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर ये 3 जिले आते हैं। ये इसलिए बताया भाई NCR एरिया है ना भाई, NCR में हरियाणा के कितने जिले आते हैं, 14 जिले आते हैं। लेकिन अंबाला मंडल का कोई तीनों जिलों में से कोई भी जिला NCR क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत अंबाला जिले का अंबाला मंडल का कोई भी जिला नहीं आता है। और वैसे पूछा जाए हरियाणा के कितने जिले आते हैं NCR के अंतर्गत,
तो वो आते हैं 14 जिले, इसलिए मैंने आपको ये बताया। सबसे ज्यादा नगर किस जिले में है, तो वो अंबाला में है, 15 नगर है। वायु स्टेशन है 1948 में अंबाला में स्थापित किया गया था। आगे देखिए, उत्तर भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है उत्तर हरियाणा का, माफ कीजिएगा, उत्तर हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो अंबाला है, और सबसे व्यस्त भी है वो अंबाला ही है। अंबाला के मंदिर व मस्जिद देखते हैं। अंबा देवी का मंदिर सबसे प्राचीन है, जिस पर तथ्य भी आधारित है कि अंबाला नाम पड़ा, वो किसको, कौरवों वो पांडवों ने बनवाया था, ये अंबाला में है। माँ दुख भंजनी मंदिर है, ये भी अंबाला में है। श्री मार्कंडेश्वर मंदिर है, वो हरियोला में, अंबाला के हरियोला में स्थित है। नौगंजा पीर की दरगाह बहुत फेमस है भाई, NH-44 पर स्थित है। किस लिए भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है मनोकामना पूरी होने पर यहाँ पर दीवार गड़ी चढ़ाई जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो नौगंजा पीर की दरगाह है, वो आपके अंबाला में स्थित है। गुरुद्वारा लखनौर है, वो अंबाला में है, क्योंकि ये गुरु गोविंद साहिब जी का ननिहाल है। गुरु गोविंद साहिब की माता जी का संबंध है, वो लखनौर से है, और वहां पर गुरुद्वारा लखनौर साहिब बना हुआ है। मांझी साहिब गुरुद्वारा है, वो भी हमारे अंबाला में है। अंबाला के साथ साथ कैथल व रोहतक में भी है मांझी साहिब गुरुद्वारा। गुरुद्वारा सूरज कुंड है, वो भी हमारे अंबाला में स्थित है। मेले देखते हैं, वामन द्वादशी का मेला है, वो अंबाला में लगता है, भादो मास में लगता है। शारदा देवी का मेला है, वो अंबाला के त्रिलोकपुर के चैत्र मास में त्रिलोकपुर में लगता है, और चैत के महीने में लगता है शारदा देवी का मेला। काली माई का मेला है, वो कालका में लगता है, वो भी चैत्र मास में लगता है। तीज का मेला है, वो अंबाला के पंजोखड़ा, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया है भाई, पंजोखड़ा साहिब कर दिया गया है, वहां पर लगता है तीज का मेला। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व देख लेते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन कौन से? डॉक्टर जयप्रकाश गुप्ता, भाई बहुत कम लोग जानते हैं। ये किसके संस्थापक हैं? राष्ट्रीय भाषा विचार मंच के संस्थापक है, और इनका संबंध अंबाला से है। परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, जूही चावला, ओमपुरी सभी जानते हैं, जो फिल्म जगत से संबंध रखते हैं। इनका संबंध भी कहाँ से है? अंबाला से है। सुषमा स्वराज जो राजनीति से संबंध रखती थी, इनका संबंध भी अंबाला से है। ये कैबिनेट की पहली महिला बनी थी, और ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, पहली महिला विदेश मंत्री बनी थी। कौन भाई? सुषमा स्वराज। सुचेतना कृपलानी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेतना कृपलानी। ये इनका संबंध अंबाला से है। और कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। जोहराबाई ये गजल गायिका है, इनका संबंध भी अंबाला से है। विश्वनाथ कौशिक है, ये साहित्यकार है। इनकी सबसे फेमस रचना है दुबे जी की चिट्ठियां। ये दुबे जी की जो चिट्ठियां हैं, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। ये व्यंग्यकार है, साहित्यकार है, और इनका संबंध भी अंबाला जिले से है। काशीराम जी है, ये हरियाणा में जो गदर पार्टी के नेता थे, हरियाणा से गदर पार्टी के नेता थे, और 1915 में इन्हें फांसी दी गई थी, और इनका संबंध भी अंबाला जिले से है। आज हमने बिल्कुल कंप्लीट अंबाला जिले को करवाया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भिवानी जिले को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।